नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा, अरविंद केजरीवाल ने नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिल्ली के एलजी सक्सेना को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि इस बार उनकी जगह आतिशी मार्लेना झंडा फहराएगी। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है। क्या कुछ आम आदमी पार्टी की मुसीबत अब बढ़ गई है, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हमने शो भी किया था, चर्चा भी की थी कि आखिर कौन झंडा फहराएगा। अब केजरीवाल ने नाम का ऐलान कर दिया है, आतिशी मार्लेना ही झंडा फहराएगी। देखिए, ये खबर आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स के लिए एक कटार की तरह है जो कलेजे पे चल गई। आज आम आदमी पार्टी के अंदर कई सारे लीडर माथा पीट रहे होंगे कि ये क्या हो गया। यही तो केजरीवाल है, ये किसी का सगा नहीं है। और दिल्ली की जनता के लिए ये कैसा, आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और वो चिट्ठी लिख रहा है कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरी जगह पे आतिशी मार्लेना। ये मौका था कि आप एक मुख्यमंत्री बनाते, बहुत सारे विवाद खत्म हो जाते। लेकिन केजरीवाल रियल तानाशाह है। बहुत सारे लोग आजकल तानाशाह कह रहे हैं ना, ये होता है तानाशाह, मैं नहीं तो कोई नहीं। और आपने जेल में रहकर इस्तीफा नहीं दिया तो आज आपको चिट्ठी लिखनी पड़ी। तो आतिशी मार्लेना का नाम, तो आतिशी मार्लेना का क्या क्यों लिखा गया कि वो सबसे कम माने कोई खतरा ही नहीं है। आप गोपाल राय को कर दोगे तो और भी कोई नाराज हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि एक तरीके से आपने आज उस नाम का खुलासा कर दिया कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, कहीं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तरफ से मुझे सजा मिल गई, मुझे अगर इस्तीफा देना पड़ा, हमारी सदस्यता चली गई, तो शी इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। हालांकि कोई आतिशी मार्लेना कोई बड़ी लीडर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी ये केजरीवाल की वजह से चलती है। केजरीवाल के नज़दीक, केजरीवाल के साथ हाँ में हाँ मिलाना, ये आम आदमी पार्टी में आगे बढ़ने का सबसे सख्त फॉर्मूला। लेकिन जब इस नाम का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है, तब तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आतिशी मार्लेना ही अरविंद केजरीवाल के बाद है, मतलब दिल्ली की नई सीएम बनेगी? बिल्कुल यही सीएम बनेगी, यही है। क्योंकि एक जो आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि जब वो जेल गए तब उन्होंने एक कोशिश की, जब इन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने ही चेयर पे बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, तो वो एक, जिसको कह सकते हैं कि जब आप नदी में उतरते हो तो पैर डाल करके देखते हो कि भाई कितना गहरा है। तो आप आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोगों के बीच सुनीता केजरीवाल के एक्सेप्टेबिलिटी को वो जांच कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मीडिया, जिस तरह से पार्टी के अंदर और जिस तरह से जनता ने रिएक्ट किया कि ये राबड़ी देवी नंबर 2 आ रही है, राबड़ी देवी नंबर 2 आ रही है, तो उन्होंने अपने इस प्लान को विदेल्ड कर लिया कि नहीं, अब तो जब तक हमको भगाया नहीं जाएगा, जब तक कोर्ट के द्वारा हमें बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हालांकि जब वो राजनीति में आए और शुरू से ही वो कहते रहे कि आरोप लगने भर से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, ये जेल के अंदर सड़ रहा है इतने दिनों से, लेकिन फिर भी इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहा। तो अब आतिशी मार्लेना का नाम लिया गया, तो देखिए क्या है आतिशी मार्लेना की जमा पूंजी। ये खुद लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है 2019 में और सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आई थी। ईस्ट दिल्ली से ये लड़ी थी, ये थर्ड पोजीशन पे आई थी। मतलब ये है इनकी पर्सनल साख। तो असेंबली इलेक्शन आपने जीता, आपने उनको जो है मंत्री भी बना दिया। और मंत्री बनाने के बाद आपने क्या किया, तो जो
मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास था। ये फिलहाल 18 मंत्रालय की ये मंत्री हैं, 18 विभाग है, और ये काम क्या करेंगे? दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लगी रहती है, काम तो हो नहीं रहा। और जब पानी की किल्लत होती है तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती है कि भाई हमारे को दिक्कत नहीं है, वो हरियाणा से धरने पे भी बैठ जाती है, समर्थन नहीं धरने पे भी बैठ जा। ये मिनिस्टर है, इसको सोल्यूशन निकालना चाहिए तो धरने पे। तो ये धरना जो है जिस तरीके से हुआ और लोग वहां पे इसके समर्थन में नहीं आए, यही इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। केजरीवाल को ये लगा कि भाई ये इसके साथ तो आदमी नहीं है कि कल अगर इसको हम बना भी देते हैं तो भी, चूंकि इसके पास कोई समर्थन है। भाई गोपाल राय अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाए तो देखिए पब्लिक आ जाएगी, संजय सिंह भूख हड़ताल पे बैठ जाए तो पब्लिक आ जाएगी। तो ये सबसे कम खतरा है केजरीवाल के लिए, इसीलिए इतने सारे मंत्रालय भी दिए गए और इसलिए इनका नाम चिट्ठी पे लिख करके भेजा लेकिन क्या लगता है इस फैसले से क्या सुनीता केजरीवाल सहमत रही होंगी? देखिए, सुनीता केजरीवाल को समझाया गया होगा कि देखो, अगर अभी आपको मुख्यमंत्री मैंने बना दिया या कुछ कर दिया या आपका नाम अगर डाल दिया तो पार्टी भी टूटेगी, अभी चुनाव होने वाला है, ये सारी चीजें। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये काम अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यों नहीं किया। कोर्ट क्यों नहीं गए? उनको कोर्ट जाना चाहिए था, वो हर चीज में कोर्ट चले जाते हैं, तो इसको लेकर के भी उनको जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो लगातार जो इंटरिम बेल मिला या फिर उनको जो चुनाव प्रचार के दौरान जो उनको इंटरिम राहत दी गई कि भाई 21 दिन के लिए आप जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो उसमें जो शर्तें रखी गई थी, तो वो शर्त जो है शायद वो इसके आड़े हाथ आ गया कि भाई ये नहीं किया जा सकता। शर्त क्या थी कि भाई आप बाहर जा सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते। आप बाहर जा सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर को तो छोड़ दीजिए, अपनी कुर्सी तो छोड़ दीजिए, आप दिल्ली के सचिवालय में भी नहीं जा सकते। आपको चुनाव प्रचार के लिए बाहर भेजा जा रहा है लेकिन आप कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप कोई फाइल नहीं देख सकते, आप अपने दफ्तर की बिल्डिंग में भी नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें रखी, वो शर्तें, एक बात साफ है कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे बेल दिया जा रहा है, पर्सनल लिबर्टी तो दी जा रही है, लेकिन आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि इस दौरान यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन एज द चीफ मिनिस्टर। आप चीफ मिनिस्टर के दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेंगे, ये उसकी शर्त में था। तो अब अगर इंटरिम बेल मिलेगा भी तो भी यही शर्त होगी। जैसे अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई केजरीवाल छूट गया, इंटरिम बेल मिल गया, लेकिन इंटरिम बेल अगर मिलता भी है तो वही शर्तें फिर भी आ जाएगी, ये वापस। लेकिन इंटरिम बेल मिला लेकिन कोई राहत नहीं है। आपने कोर्ट का जिक्र किया, तो हर दिन कुछ ना कुछ मामले में कोर्ट में तो सुनवाई हो रही है। आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, ईडी हाई कोर्ट पहुंची थी जमानत को लेकर, तो क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए, वहां पे अभी सुनवाई की शुरुआत होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि इस केस में, चूंकि ऑलरेडी आप जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हो, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा केस चल रहा है, सीबीआई की तरफ से जो अभी कल ही इनका जो बेल ये पिटीशन था, वो पिटीशन जो है वो खारिज हो गया। अब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे, तो मुझे लग रहा है कि राहत कानून की दृष्टि से तो इनको मिलने वाली नहीं है। ये ओपन एंड शट केस है, इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, इस वजह से इनको तो राहत नहीं है। अब राहत नहीं है, और अगर राहत मिलती भी है तो भी आप चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम नहीं कर पाओगे। तो आपने पहले ढूंढा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसको मैं अगर कुर्सी दे दूं या उसको मैं झंडा फहराने की अनुमति दे दूं, उससे मुझे आगे चल के राजनीतिक तौर पे हमारा कोई चैलेंजर पार्टी में न खड़ा हो जाए। उसके लिए सबसे वीक व्यक्ति कौन है? तो उनको लगा कि ये आतिशी मार लेना है, और इसलिए आतिशी मार लेना का नाम लिया गया। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक नियम है जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, सरकार की तरफ से छत्रसाल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें मुख्यमंत्री ही झंडा फहराता है, लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री जेल में है, और तब से ही लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि इस बार जो छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, 15 अगस्त भी नजदीक है, तो ऐसे में झंडा कौन फहराएगा। लेकिन अब
अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है और आतिशी मार्लेना का नाम जो है उसमें दिया गया है कि आतिशी मार्लेना ही 15 अगस्त को झंडा फहराएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में घमासान भी मच गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।